अस्सलाम वालेकुम, अम्मा के ख़ज़ाने में खुशामदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन बोटी कबाब की रेसिपी। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है जिसका वज़न 2 पाउंड्स है और इसको मैंने क्यूब्स में कटवा लिया है। अब यहाँ पर मैं 1/3 कप योगर्ट डाल रही हूँ। अगर योगर्ट में काफ़ी पानी है तो आप उसको स्ट्रेनर में रख के उसका पानी रिमूव कर लें। यहाँ मेरे पास है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। खसखस का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून खसखस ली थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैश्यूज़ का या आलमंड्स का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से मोर ऐड कर लीजिए। 2 टेबलस्पून मैंने चना लिया था, जो खाने वाला चना होता है, रोस्टेड चना, और उसको मैंने पीस लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास है कच्चा पपीता और इसका पेस्ट है 2 टेबलस्पून। इसको लगाने से चिकन ब्रेस्ट बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। यहाँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 डाल लीजिए। गरम मसाला 1 टीस्पून। और अब यहाँ मेरे पास है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक 1¼ टीस्पून, ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 टीस्पून डाल लीजिए, और 3 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है जिनको मैंने अच्छी तरीके से हाथों से क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है ऑयल 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो उसको भी आप हीट अप करके मिला सकते हैं। मेरे पास मस्टर्ड ऑयल नहीं था इसलिए मैंने रेगुलर कनोला ऑयल डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखें कि इस मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको लगाने से जो चिकन में थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी चली जाती है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब हम इसको यहाँ पर मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2+ आवर्स के लिए। अब यहाँ पर 2 आवर्स हो चुके हैं, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास हैं वुडन स्क्यूअर्स और इसको मैंने पानी में सोक कर लिया था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पैन में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्यूअर्स में लगा रही हूँ। पानी में सोक करने की वजह यह है ताकि ये वुडन स्टिक्स बर्न ना हो। और अब मैं इसका बोटी का एक एज लूँगी और फिर मैं उससे गो थ्रू करूँगी और फिर मैं दूसरे एज से करूँगी, ताकि जो साइड है चिकन की वो फ्लैट हो जाए और दोनों साइड अच्छी तरीके से पक जाए। इसी तरह मैं सारी बोटियाँ वुडन स्क्यूअर्स में लगा लूँगी। हमें इसकी दोनों साइड्स फ्लैट करनी है। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेट है इसको भी मैं चिकन के ऊपर लगा दूंगी। मसाला थिक होना चाहिए, बिल्कुल भी वाटरी नहीं होना चाहिए। योगर्ट का पानी आपने थोड़ा सा रिमूव कर लेना है ताकि मसाला थिक बने। अब यहाँ पर मैं एक स्किलेट में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप किसी भी फ्राइंग पैन में इसको बना सकते हैं और आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। स्किलेट लो मीडियम फ्लेम पर है और अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना। फ़िलहाल तौर पे मैं सिर्फ 4 स्टिक्स ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं थोड़ी सी और स्टिक्स ऐड कर दूँगी क्योंकि स्किलेट के जो एजेस हैं वो थोड़े ज़्यादा गर्म है, मैं इसलिए अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और चिकन ने बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं किया क्योंकि हमने इसको ढक के नहीं पकाया था। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, और इसमें मैं एडिशनल स्टिक्स भी ऐड कर दूँगी। चिकन को हमने ओवर कुक नहीं करना है वरना ये ड्राई हो जाएगी। यहाँ देखें ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं। स्किलेट मीडियम फ्लेम पर थी, बीच में मैंने चारकोल रख दिया जो कि प्री हीटेड था, और अब मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए कवर करूँगी। जितना भी चारकोल स्मोक आपको पसंद है आप उतनी देर के लिए रख सकते हैं। बहुत अच्छा सा इसके ऊपर चारकोल फ्लेवर आ गया है और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन बोटी कबाब रेडी हैं। मैं इसको पराठे, सैलड और रायते के साथ सर्व करूँगी। और पहले अब हम इसको स्क्यूअर से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट चिकन कबाब रेडी हैं। इसके ऊपर अब करते हैं फ्रेश लेमन जूस स्क्वीज़, क्योंकि हमने मैरिनेशन में लेमन जूस इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर लेमन जूस डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। और इसको करते हैं हम एंजॉय और आपके साथ करते हैं अगली रेसिपी में मुलाकात। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।